कल 15 जून कराची मेयर कराची का इलेक्शन होने जा रहा है और इसके अलावा कराची, हैदराबाद और मुख्तलिफ अजला में सिंध के टाउन के इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वैसे तो सारी अखलाकियात सियासी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन कल का दिन पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा अहम दिन है कि वो साबित करेगा कि क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग पे जो कि यकीन रखते हैं कि ये रखते हैं कि नहीं रखते, खरीदो फरोख्त पे, डंडे मारी पे कल पता चल जाएगा। क्योंकि मेयर कराची के लिए जो पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, हमें पता है कि 9 मई का ड्रामा भी सारा इसलिए बनाया गया कि जिसको डराना है उसको उसमें डाल दो। पीपल्स पार्टी के और उनकी इत्तेहादी PMLN के, PDM के मिलकर इतने वोट नहीं बनते कि वो मेयर कराची जीत सकें। 155 पीपल्स पार्टी, 14 PMLN, 169 बनते हैं और जमात इस्लामी के 130 और तहरीक इंसाफ के 62, 192 बनते हैं। टोटल रिक्वायर्ड वोट्स हैं 184। मैं कहना चाहता हूं कि अलादीन के चिराग से या किसी सरकार के डंडे से ये मुमकिन हो सकता है। तो कल अगर इन्होंने जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, धौंस धांधली से करने की कोशिश की तो मजीद बेनकाब हो जाएंगे। बेनकाब तो पहले ही हो चुके हैं। जो कुछ सिंध हाउस में हुआ था कराची के, इस वक्त बहुत सारे हाउसेज के अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा है। हमारे लोगों को पकड़ के न जाने किस किस के जरिए रखा हुआ है। तो एक तो मैं कहना चाहता हूं कि कल सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी बेनकाब हो जाएगी अगर इन्होंने किसी भी किस्म की धांधली की कोशिश की। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर की हैसियत से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि हमने जमात इस्लामी की अनकंडीशनल सपोर्ट की है। हाफिज नईमुर रहमान साहब की और उनके डिप्टी मेयर की अनकंडीशनल सपोर्ट है। तो उसूली तौर पे तो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, इन्हें वॉकआउट दे देना चाहिए कि हमारे ज्यादा वोट हैं। लेकिन इखलाकियात और सिंध गवर्नमेंट दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब मैं एक पैगाम अपने चेयरमैन को देता हूं, अपने वोटर्स को देता हूं कि देखिए, हमने सारा एक प्रोसेस अडॉप्ट किया। मैं चूंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, सब परेशानी हालत है, आप लोग सब परेशान हैं। हमने एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया, 11 रुकनी पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाकर फिर वहां से उसके जरिए जो रिकमेंडेशन आई उसके ऊपर मैंने टिकट इशू किया, एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए, चूंकि चेयरमैन ने मुझे इख्तियार दिया था। उसके अंदर लाजिम बात है कि उसी मशावरत से सारे फैसले किए, उसकी रिकमेंडेशन पे, 11 रुकनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की रिकमेंडेशन पे। और उसके बाद मैं अपने चेयरमैन से कहता हूं, ये वक्त आते हैं, गुजर जाते हैं। मैं खुद भी काउंसलर बनने की मुझ में जाती तौर पे हैसियत नहीं है। अगर मुझे तहरीक इंसाफ का टिकट ना हो मेरे पास, इमरान खान की टीम का हिस्सा ना होता, मैं काउंसलर भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। और जितने गए वो भी देख लेंगे। और मैं चेयरमैन साहबान से कहता हूं, हम सब PTI के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, कप्तान के खिलाड़ी हैं। अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, अल्लाह ने इज्जत दे दी, इसको गवाई ना बराए करम। प्रेशर है, केसेस है, मुंह दे, अल्लाह ताला निकालता है, बड़ी ताकत ऊपर है। कहीं इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि नाम आपका कहां लिखा जाएगा, खौफ के मारे। मैं और कुछ नहीं कहता, या कोई लालच, खौफ, कुछ मुझे नहीं समझता कि मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह ये किसी को दबा सकेगा। लेकिन इस वक्त हमें बचना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों में भी हमारा नाम अच्छे नाम से याद रखा जाए, माशरे में भी, तो हमें गद्दारी से, बेवफाई से, इस हॉर्स ट्रेडिंग से, इस चीज से बचना चाहिए। अकल सबको सब समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। हमें पता है कि आप पे बहुत प्रेशर है, हमें पता है आपकी फैमिलीज पे प्रेशर है, हमें पता है कि पुलिस के केसेस से डराया जा रहा है। केसेस होते हैं, जेलें हमारे लिए बनी होती हैं। सियासत में आने से पहले सोचना चाहिए कि जेल तो जाना होगा, जेल, ये केस, ये अदालतें, कोर्ट्स। लेकिन खुदा न खास्ता इस वक्त अगर कप्तान से गद्दारी का तमगा लग गया तो हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। मेरे चेयरमैन साहब से दरखास्त है, साहिबान से बराए करम, पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर का हुक्म है, पार्टी की जो डायरेक्शन है उसके तहत वोट कीजिए। नहीं तो हम, अगर कोई इसके खिलाफ जाएगा, वोट नहीं करेगा या किसी और को करेगा, तो हम डिस्क्वालीफाई भी करेंगे, सीट भी जाएगी और हम हमें कानून के मुताबिक चलेंगे। बराए करम कल सब हाफिज नईमुर रहमान साहब को वोट कीजिए और हैदराबाद और पूरे सिंध में जहां जहां जिसको हमने टिकट दिया है उसको सपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है
और आजकल हालात हम नहीं मिलकर बैठ सकते। शायद अगर कहीं कोई इशू है, कोई इतराजात भी हमारे पार्टी के साथियों के हैं, इसलिए चूंकि हम आमने सामने नहीं बैठ सकते, हालात ऐसे नहीं है, वो कमी बेशी रह गई होगी। कप्तान की खातिर, तहरीक इंसाफ की खातिर, अपने खानदान की इज्जत की खातिर, हमारी इज्जत की खातिर, अच्छे नाम की खातिर, जिसने पार्टी ने जिताया उसके हुक्म पे वोट कर दीजिए जाके। अल्लाह ताला भी राजी होगा, हम सब मतलब पार्टी भी राजी होगी, आपके लोग भी राजी होंगे, आपके वोटर्स भी राजी होंगे। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि फतह हक की होगी। इन्होंने बहुत ज्यादती की है, खरीदारी भी की है, खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं, प्रेशर भी दे रहे हैं, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कल फतह उसकी होगी जिसकी हिमायत इमरान खान ने की, इंशाअल्लाह।